ये जो देश देख रहे हैं ताइवान, अब इसने दो ऐसी हरकत करी है जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और दोनों ही हरकतें बता रही है भारत के रास्ते पर चल पड़ा है ताइवान। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं abc.net की, जिसमें कहा गया कि यूएस के इंटेलिजेंस ने एक वार्निंग दिया है। वार्निंग ये दिया है ताइवान को कि चाइना तैयारी कर रहा है ताइवान में घुसपैठ करने की और इस दिशा में चाइना तेजी से काम कर रहा है। कुछ ऐसे भी मीडिया हाउस आए जिन्होंने ये कहा कि रूस चाइना की मदद कर रहा है और उसे गुरु मंत्र दे रहा है कि ताइवान में कैसे घुसना है, क्योंकि रूस को एक्सपीरियंस है क्रीमिया का और अभी भी यूक्रेन का, तो चाइना के लिए एक टीचर की तरह रूस काम कर रहा है। ये बात भी कही गई। अब इसी बीच ताइवान ने दो बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ी चीज अपनी रक्षा के लिए है, लेकिन इस चक्कर में फ्रांस पीसेगा। वहीं दूसरी चीज जो है वो चाइना के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि भारत के संग मिलकर कुछ ऐसा करना चाहता है जो चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा और क्वाड का भी एंगल है। पर उससे पहले जानिए, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब चाइना की तरफ से कई सारे ऐसे अकाउंट आ गए जिसने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि राफेल फाइटर जेट को PL-15 मिसाइल ने मार गिराया और राफेल हार गया, हमारा J-10C जीत गया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ चला। पाकिस्तान खुद भी इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोज वगैरह, मीम वगैरह उधर से भी आते रहे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि भारत के राफेल जेट को कमजोर दिखाना। पर अभी भारत क्या कर रहा है? भारत 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदने वाला है। ये चाइना के लिए एक बड़ा झटका तो था ही, पर इसके अलावे इंडोनेशिया भी राफेल फाइटर जेट को लेकर बातचीत कर रहा है। और तीसरा जो देश निकल कर आया है वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो है ताइवान। ताइवान राफेल फाइटर जेट को खरीदना चाह रहा है। चीन का ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है, फ्रांस से 4.5 जनरेशन वाला ये एडवांस फाइटर जेट खरीद सकता है। ताइवान अपने पुराने मिराज 2000 के बेड़े को फ्रांसीसी राफेल से बदलने पर विचार कर रहा है। और आपको बता दूं, जब इसने मिराज खरीदा था तब फ्रांस और चाइना के बीच में तनातनी हो गई थी। चाइना ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे फ्रांस के ऊपर और अब उसी फ्रांस से वो ये कह रहा है कि भैया मिराज बदलते हैं और राफेल लेते हैं। ताइवान के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे, क्योंकि चाइना 300 J-20 बना चुका है और जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। और रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी करी थी 800 पन्ने की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2027 तक ताइवान पर चीन का हमला हो सकता है। इसके अलावे ये भी कहा गया कि रूस चीनी सैनिकों को शहरी लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा है। रूस चीन की सेना को 2014 में क्रीमिया युद्ध को आधार बनाकर ट्रेनिंग दे रहा है, जब उसने यूक्रेन पर हमला कर उससे क्रीमिया छीन लिया था। दसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और CEO एरिक ट्रैपियर ने इसकी पुष्टि की कि ताइवान राफेल लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब ताइवान जब भी किसी देश से हथियार खरीदने की कोशिश करता है तो चीन उसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताकर विरोध करता है। ताइवान के पास अब सिर्फ 54 मिराज 2000 बचे हैं, उनमें से भी करीब 60% ही एक्टिव है। ताइवान को मिराज विमान के लिए स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन मिराज बनाने वाली दसॉल्ट एविएशन के करीब सभी ग्राहक अब राफेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। J-20 से राफेल का मुकाबला होगा। खैर, राफेल ही नहीं, ताइवान एक ऐसा कदम उठा रहा है जो कदम चाइना को टेंशन में डाल रहे हैं। राफेल बहुत बड़ा मुसीबत उनके लिए लेकर नहीं आने वाला है, खास तौर पर अगर J-20 जैसा वो बताते हैं वैसा है तो। हालांकि चाइना के हथियारों पर शक रहता है, इसलिए राफेल के नाम पर वो कहा जा रहा है, चिढ़े भी हैं और फ्रांस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मत करो। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो इस वक्त प्लान कर रहा है, और न सिर्फ प्लान कर रहा है बल्कि
एक्शन वाले मोड में ताइवान दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ताइवान की ओर से कहा गया कि वो चाहते हैं भारत के साथ अपने व्यापार को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि भारत एक बड़ी ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और ऐसे में हम भारत के साथ जुड़े। अब यहाँ पर साधारण भाषा में चीजों को समझिए। जो ताइवान ने स्पष्ट करना शुरू कर दिया है वो ये है कि ताइवान जानता है कल को चाइना हम पर हमला कर सकता है और ये चीज अमेरिका भी जानता है। अब इसी बीच ताइवान अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को अलग अलग जगहों पर बांट रहा है। अब इन अलग अलग जगहों में कौन कौन से देश हैं, देश के नाम सुनकर आपको लगेगा कि अच्छा लगता है, जैसे पर्दे के पीछे अभी खेल चल ही रहा है। दरअसल इसमें एक तो अमेरिका है, उसके अलावे जापान है, उसके अलावे भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन भारत के साथ ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका के साथ हाल ही में एक डील फाइनल हुई थी, पर यहाँ देखने को मिल रहा है भारत के साथ ताइवान अपने व्यापार को भी 5 साल के अंदर ही दुगना करना चाहता है और ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ताइवान भारत में अपनी टेक्निकल उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत एक्टिव कदम उठा रहा है। चूंकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ये दोनों ताइवान के हथियार हैं और ये ऐसे हथियार हैं जिसको अमेरिका भी चाहता है पाना और चाइना भी पाना चाहता है। चाइना को इस छोटे से द्वीप में रुचि क्यों है? रुचि इसलिए है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नैनो चिप्स भी ये बनाते हैं और TSMC जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी सेमीकंडक्टर की है, अगर कल को चाइना कब्जा कर लेता है तो बड़े आसानी से सारे कंट्रोल उसके हाथ में चले जाएंगे। अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि ताइवान चाहता है कि भारत के अंदर हम अपनी टेक उपस्थिति कर लें। 2024 में ताइवान के भारत के निर्यात $10 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जो 5 साल पहले सिर्फ $4 बिलियन था। ताइवान ने हमें बेचना शुरू कर दिया है कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, मशीनरी। इसके अलावे ये चाहते हैं कि भारत में ही निवेश हो और भारत में बने। भारत भी इस चीज को चाहता है। पावर चिप, सेमीकंडक्टर और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में साझेदारी देखने को मिल रही है। फॉक्सकॉन ने यहाँ पर निवेश किया है। TSMC ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ताइवान का, वो भी अब भारत के साथ जुड़ रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक क्वाड फ्रेमवर्क के तहत ही हो रहा है। ताइवान चाहता है एक सप्लाई चेन विकसित होकर रहे ताकि कहीं कोई दिक्कत न हो, चाइना मोनोपोली स्थापित न कर पाए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।